You're watching Newstainment Television. हाय दिस इज आलोक, आप लोग देख रहे हैं MCBC शो। और जय हिंद, जय महाराष्ट्र एंड यस गॉड ब्लेस भारत। एंग्री यंग मैन एक ऐसा टर्म था जो 70s में बड़ा फेमस हुआ था। जी हाँ, ये टर्म था अमिताभ बच्चन साहब के लिए, उनकी फिल्म जंजीर के लिए, और बाद में और काफ़ी फिल्में थी। बट इस टर्म का जन्म दिया था राइटर डियो सलीम जावेद ने। जी हाँ, सलीम खान और जावेद अख्तर साहब ने। इसी नाम की एक डॉक्यूमेंट्री आने वाली है अमेज़ॉन पे, जिसको प्रोड्यूस किया है जोया, फरहान और सलमान ने। जी हाँ, इस डॉक्यूमेंट्री का नाम है एंग्री यंग मैन। दो लोग, सलीम खान, जावेद अख्तर। इसका लॉन्च हुआ था मुंबई में, और मुझे लगता है कि एंग्री यंग मैन टाइटल से हम समझ गए कि ये डॉक्यूमेंट्री किस पे है। ये डॉक्यूमेंट्री है सलीम खान और जावेद अख्तर पे। उन्होंने 70s में क्या कमाल किया था, उनकी जो बैक टू बैक हिट्स फिल्में हैं, उनकी फिल्मों का नाम हम सबके ज़बानी है, उनके डायलॉग हम सबके ज़बानी है। इनफैक्ट 70s में 80s में जो लोग 70s में लोग पैदा हुए थे, 80s में जो लोग पैदा हुए थे, उन पर काफ़ी इन फिल्मों का प्रभाव रहा है। मेरे पास माँ है, बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना वगैरह वगैरह, ऐसे कितनी ही अनगिनत फिल्में हैं। बट हमें इस डियो राइटर्स के पीछे जो उनकी जो स्टोरी है, राइट, वो हमें पता नहीं है। हमने यहाँ वहाँ सुनी है कि वो लोग इकट्ठे आए कैसे, वो लोग बिछड़े कैसे, उनका हाउ डिड दे नॉट स्टार्टेड राइटिंग टुगेदर, क्या हुआ था, 70s का माहौल कैसा था। एंड आई थिंक 70s जो बॉलीवुड है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट डिकेड था। और इस डॉक्यूमेंट्री के थ्रू मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि वो सलीम जावेद के बारे में तो बताएंगे, प्लस उस 70s में किस तरह की फिल्में बनती थी, क्या माहौल था, सोशल माहौल क्या था, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। तो लेट्स सी, वो जब डॉक्यूमेंट्री आएगी तब उसको रिव्यू करेंगे। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट द इवेंट में सलीम खान साहब केम फर्स्ट। इनफैक्ट इस इवेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है न्यूज़ ये है कि सलीम खान, जावेद अख्तर आर कमिंग टुगेदर। यस, उन्होंने कहा था, जावेद साहब ने कहा था कि हम एक लास्ट फिल्म बनाने वाले हैं, तो वी लुक फॉरवर्ड दे मेकिंग देयर वन लास्ट राइटिंग देयर वन लास्ट फिल्म। आई मीन मज़ा आ जाएगा। Now let me tell you that we are going to write now. I have spoken to him कि एक पिक्चर पर हम एक और लिख देते। यहाँ से शुरू होती है। खैर, तो इवेंट के बारे में बात करते हैं। सलीम खान अराइव्स एट द इवेंट। ही इज़ ऑब्वियसली 88, ही इज़ फ्रेल बट ही इज़ एक्टिव। वो चल के आए, पीछे सोहेल खान खड़े हैं। ही केम एंड मुझे लगता है कि पूरे इवेंट में सलमान खान ने मेला लूट लिया, बिकॉज सलमान खान की जो वन लाइनर्स थे, उनका जो उनके जो डायलॉग, उनके जो बोलना था स्टेज पे, वो बड़ा अच्छा था। तो आइए पहले देखते हैं कि सलमान खान ने किस तरह से उस इवेंट का मेला लूट लिया। I just want to interview Mr. Manoj Kumar, and he's taken away the credit from Salim Javed. He says that he's written it. Did he? Yeah. Okay, so then we'll have a separate documentary for Manoj. I think it's a very honest film that he has made this confession. Yes, no, but it's a fact. It's a fact. He says मैं लिखता था, मैं इनको सुनाता था, और ये फिर आके वही करके चले जाते थे। तो but he did write it. As they say, it takes a village. So that चना जोर गरम है। which is why I think I have another question on my cards, but I'm just going to go ask you another question, which is, what is your favorite film of the two of them? I've liked all the films, but for me, Diva, Zanjeer, Dawn, Sholay, अब कितने नाम हैं कि जब हम we produce a film, I'm sure even Farhan and Zoya must be revisiting all their films. Now, the question on the card, which is, when did you realize that your father was no ordinary man, but the Salim Khan?
क्या सवाल है ये? इस सवाल का जवाब तो कुछ और ही होगा कि जब से कुछ समझ में आया तो सलीम जावेद ही समझ में आया, बाकी के कोई नहीं समझ में आया। Giving hit after hit, hit after hit, hit after hit, and now they have to refuse a lot of producers, a lot of actors. तो वो वहाँ से आता है कि ये लोग अपने आप को समझते कि इनका दिमाग खराब हो गया है। दिमाग इनका नहीं खराब हो रहा था, दिमाग इनका चल ही रहा था और बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था, क्योंकि ये हिट पे हिट दिए जा रहे थे। और जिनके साथ ये काम नहीं कर पाए फॉर डेट्स और प्लॉट पसंद नहीं आया, फॉर व्हाटएवर, शक्ल पसंद नहीं आई, जो भी कैरेक्टर पसंद नहीं आया, वो उन्होंने इनको टैग कर दिया कि इनका दिमाग खराब था, लेकिन एक्चुअली इनका नहीं था। जिन्होंने इनको ये बोला है वो उनका दिमाग खराब है। Amazon का प्रमोशन। You know, one thing about a lot of writers, and so has Farhan, with a lot of writers, they write. Salim Javed thought. They put their life's experiences, what they've learned from people around, what they've seen, what their parents have taught them, what their children, have, the way they've grown up. So they've taken from life and they put it on cinema. The rest of the writers, cinema se utha ke cinema mein dala hai. God makes men. They don't want to be men anymore. He makes a lot of men. But in this generation, they don't want to be men. These two here, my father and Javed sahab, they're men, they're still men because they want to be men. एक चीज़ गौरतलब है कि सलमान खान अपने पिता के पीछे हमेशा खड़े रहे। हमें पता है कि सलमान खान अपने इतने बड़े स्टार होने के बाद भी वो अपने पिता के साथ 1 BHK 2 BHK फ्लैट में बांद्रा में रहते हैं, गैलेक्सी अपार्टमेंट में। तो ये दिखाता है कि द गाय सो हम्बल। वो आई एम श्योर सलमान खान शाहरुख खान के जैसा बड़ा बंगला ले सकते हैं, लेकिन ही स्टिल स्टेइंग इन द सेम प्लेस वेयर उनके पिता के साथ वो रहते हैं बचपन से। उनके भाई तो चले गए छोड़ के बिकॉज उनकी शादियाँ हो गई, लेकिन ही स्टिल दैट इन द इवेंट। सलमान खान साहब देख रहे हैं आप कि किस तरह से वो अपने पिता के पीछे उनको हाथ पकड़ के खड़े रहे। तो दिस वाज अ वेरी नाइस जेस्चर ऑफ हिम एज अ सन। मनोज कुमार साहब पे भी थोड़ा सा फन हुआ। वो ये था कि फरहान की फेवरेट फिल्म उनके पिता की लिखी हुई है क्रांति, और जब वो कह रहे थे तो सलमान खान साहब ने फरहान को कट किया, कहा कि नहीं मनोज कुमार ने भी लिखा है। इनफैक्ट मनोज कुमार ऐसा बोलते हैं कि क्रांति की स्टोरी उन्होंने लिखी और उन्होंने कहा स्टोरी वर्बली, और सलीम जावेद ने जाके लिखी बाद में स्टोरी। तो इस पे थोड़ा सा फन हुआ मनोज कुमार पे, लेकिन yet it didn't cross any line. They were having fun, and I'm sure they respect Manoj Kumar like we all do. I've watched all their work umpteen number of times. So be it Sholay, be it Diwar, be it many films. But the one that I think I've watched the most that they worked on was a film called Kranti, which I watched, I don't know, maybe like 300 times. I saw that film. It was highly entertaining. I don't know if they will be happy that was my first choice. Kranti. But all them. I think this documentary is aptly titled Angry Young Men because they brought their life experience, their voice, their identity into the character that we've all come to know as Vijay, and that's left like a lasting impression on all of us. But all of it, their work is absolutely spectacular. It speaks for itself. So much for that. Kranti, in case anyone missed that, okay? I'm going to take this to Salman sir. Salman sir, I just want to interview Mr. Manoj Kumar, and he's taken away the credit from Salim Javed. He said that he's written it. Did he? Yeah. Okay. So then we'll have a separate documentary for Manoj. I think it's very, very honest of him that he has made this confession.
सलीम खान, जावेद अख्तर, ये दो लोग हैं और उनके बाद में उनके जो बेटे हैं, उनका परिवार है, इनका कंट्रीब्यूशन फिल्म इंडस्ट्री, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत है। इनफैक्ट आप विजुअल्स देख रहे हैं कि इवेंट के बाद में कैसे एवरीबडी इज़ कमिंग अराउंड, सब स्टेज पे फ़ोटो ऑप के लिए जा रहे हैं। तो जब अब कैमरा राइट से लेफ़्ट पैन होता है तो यू सी कि क्या ख़ानदान है ये, बिकॉज जावेद अख्तर, फरहान, जोया, शबाना आज़मी थी वहाँ पे, शबानी डांडेकर, फरहान की वाइफ मिसेस, सलमान खान, शोएब, फूकअप अरबाज, सलीम खान हिमसेल्फ, हेलेन, ये पूरा परिवार ने कितना कंट्रीब्यूशन दिया है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को और आगे भी देते रहेंगे। तो आई थिंक इट्स अ हैट्स ऑफ टू बोथ द फैमिलीज़ दैट, एंड वी आर वेरी प्राउड कि अख्तर फैमिली और खान फैमिली हमारे इंडिया में इतना कंट्रीब्यूशन कर रही है आर्ट्स को, फिल्मों को लेके। इन दी एंड थोड़ा फ़न के लिए, मज़े के लिए उनसे हर स्टार से पूछा गया कि उनका, बिकॉज सलीम जावेद के डायलॉग इज़ फेमस, उनके जो वन लाइनर्स थे डायलॉग में बड़े फेमस थे और लोग आज भी उन डायलॉग से याद करते हैं। तो हर स्टार से पूछा गया कि भैया आपका फेवरेट सलीम जावेद डायलॉग कौन सा है। तो ये देखते हैं कि फरहान ने, जोया ने और सलमान खान साहब ने इसके बारे में क्या कहा। My favorite dialogue, I've actually made a film. I love that film so much. डॉट को पकड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन है was my favorite dialogue. But I think to just paraphrase one line that they've used in a film, and that question came up very also. Lunch कब है? Lunch कब है? Lunch. Lunch कब है? Well, lunch will happen. माइनस मुझसे कुछ Yes, sir. Sorry. माइनस मेरे पास ना है, वो भी तो। आई थिंक मुझे लगता है कि ये इवेंट बड़ा ही अच्छा इवेंट था। मुझे पता था कि हम जब वहाँ गए और हम जब शूट कर रहे थे तो जावेद अख्तर साहब ने बहुत कुछ कहा, उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में, कैसे सलीम खान, जावेद अख्तर साहब आए इकट्ठे काम करने के लिए। तो मुझे लगता है कि आई लुक फॉरवर्ड टू दिस डॉक्यूमेंट्री जब भी आएगी अगस्त में, आई थिंक इस महीने अगस्त में आने वाली है, एंड वी विल गेट टू लर्न बिहाइंड द सीन्स उनका कैसा था। एंड जाते जाते आई वांट टू शो यू इन दी एंड व्हाट जावेद साहब सेड, उन्होंने अपने बारे में क्या कहा और सलीम साहब के बारे में कहा। तो ये वो देखते हैं। Ultimately, the result it was not planned, it was not organized, it was not on a very conscious level decided that we do that. It just happened. Incidentally, the first job I got in film industry was with Mr. Kamal Reddy for 50 rupees. Then I jumped to 100 rupees in Mr. S.M. Sagar's film, where I was an assistant director. Besides that, I was writing dialogue also, because no other writer was willing to write the dialogue of Sarojini Lutera. तो हम लोग झोपड़पट्टी में भी गए थे माहिम की सागर साहब के साथ, वहाँ एक राइटर तो उसने भी रिफ्यूज कर दिया। फिर मुझे उन्होंने कहा अच्छा चलो तुम लिखो, तो मतलब चॉइस का मामला नहीं था, मगर वो मेरी ज़िंदगी की शायद सबसे अहम फिल्म है सरहद लुटेरा, बिकॉज दैट इज़ वेयर आई मेट सलीम साहब। सलीम साहब इस पिक्चर में रोमांटिक लीड कर रहे थे और मैं डायलॉग लिखता था और मुझे इतना परेशान करते थे डायरेक्टर साहब, प्रोड्यूसर साहब, कि मैंने तय कर लिया था इसके बाद मैं ही लिखूँगी। मगर मुझे कॉन्स्टेंटली जो हिम्मत थी और एप्रिसिएशन दिया वो सलीम साहब, कि आप अगर इस पिक्चर में ऐसे डायलॉग लिख सकते हैं तो आप सोचिए कुछ ही पिक्चर हो गई तो आप क्या करेंगे, आप राइटर बनिए। तो ये खैर बात खत्म हो गई। उसके बाद इत्तेफाक है कि मैं बांद्रा आ गया एक दोस्त के यहाँ, और उसके साथ रहता, किराया वो देता था, मैं रहता था। तो सलीम साहब का घर पास में था, तो सलीम साहब के घर जाने लगा सारी मोहब्बत के साथ। एक ये था कि एक उसका खाना पक्का हो गया था। तो फिर हम लोग बैठते थे, कहानियाँ वानियाँ सोचते थे। एक दिन हम बैठे थे कि वही सागर साहब जिन्होंने सरहद लुटेरा बनाई थी, जिन्होंने हमें इंट्रोड्यूस करा, वो आ गए और उन्होंने कहा भाई एक शॉर्ट स्टोरी है और तुम दोनों जो है वो उसका अगर स्क्रीन प्ले बना दो। तो हमने कहा ठीक है, कितने पैसे देंगे आप? तो उन्होंने कहा 5,000। तो आए, मेरा तो एक हार्ट बीट मिस हो गया। तो हमने कहा ठीक है। तो हमने 14-15 दिन में वो स्क्रीन प्ले बना के उन्हें दे दिया। ये घोस्ट राइटिंग थी, हमारा नाम नहीं था पिक्चर। लेकिन वहाँ एक सुधीर भाई थे जो अभी भी शायद आपके टच में है,
तो सुधीर वाही जो है उसको तो मालूम था कि हमारा काम, तो उसने कहा सिप्पी फिल्म चले जाओ। हमने सोचा सिप्पी फिल्म इतनी बड़ी हो, हमने कहाँ काम थी, लेकिन एक दिन दोपहर में कुछ करने को नहीं था तो मैं चले ही गया। तो वहाँ बात की तो उन्होंने कहा अच्छा दोनों आ जाइए। मैंने कहा हम लोग तो साथ काम कर रहे थे, अभी खत्म किया हमने, तो आप दोनों आ जाइए। तो फिर हम दोनों गए और फिर हमें वहाँ काम मिल गया। तो वहाँ राजेश खन्ना से मुलाकात हो गई। राजेश खन्ना ने हमें कहा कि तुम आके मेरे साथ एक स्क्रीन प्ले लिख दो। तो कोई ऐसा दिल नहीं था, कोई ऐसा टाइम नहीं था जब हम दोनों ने बैठ के तय किया कि अब हमें पार्टनर हो जाना चाहिए। इट जस्ट ग्रू, इट हैपेंड लाइक दैट। और फिर तो आपको पता ही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, रजिस्ट्री। This is Newstainment Television.